ओके बेटा, हम लोग इंट्रोडक्शन में ही फंसे हुए अभी तक के, हम लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। हाँ, वो डिटेल में चल रहा ना काफी ज्यादा। और आज हमारा उसी का एक आखिरी पार्ट इंट्रोडक्शन का, जो कि है मोमेंटम। जरा बताएंगे आप मुझे कौन सा टाइटल नंबर आएगा? 4.1.2 है ना, मोमेंटम एंड इट्स चेंज। ठीक है, 4.1.2 मोमेंटम एंड इट्स चेंज। ध्यान दो बेटा, मोमेंटम और उसमें आने वाले बदलाव। सबसे पहले मोमेंटम है क्या? हमारे मन में सवाल आता है कि व्हाट इज मोमेंटम। ओके, आप में से कोई बता सकता है? पहले भी पढ़े होंगे मोमेंटम, ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार सुने होंगे, है ना। सो व्हाट इज मोमेंटम? वैसे तो उसका डेफिनेशन मैथमेटिकल है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर P इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय वेक्टर V। इन स्केलर फॉर्म P इक्वल्स टू mv। ये आया क्या में बेटा? स्केलर फॉर्म में बेटा। ओके चलो माना, इन स्केलर फॉर्म P इक्वल्स टू mv। पहले देखो, यहां हमको एक चलो पता तो चल गया, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है, मगर यह पता नहीं चला कि मोमेंटम असल में है क्या। उसको हम लोग फील नहीं कर पाए। तो मोमेंटम को कैसे फील कर सकते हैं? क्या होगा? लगा इतना कमजोर? ठीक है, अभी भैया मैंने क्या किया कि भाई ये कपड़ा ऐसा गोला किया और उसको हिट किया, और वो इतना छुई मुई है कि भैया उसको ये लग गया, जख्म पड़ गया है? ठीक है, अब इसको ज्यादा फील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका मास कम था, इसका मास भी कम था, वेलोसिटी भी कम था। अब अगर उसी स्पीड से मैं इसको फेंक के मारूंगा, अब क्या होगा? फील होगा कि नहीं होगा? ट्राई करना है, फील करना है। हाँ बोलो भाई, ये डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए। हाँ भाई, पब्लिक की डिमांड है, हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो भैया ऑफ कोर्स इमेजिन कर लो, बच्चा नाजुक है ना, टूट जाएगा। तो इमेजिन कर लो कि अगर कोई भारी चीज से उसको अगर मैं मारूंगा, फील होगा। उतनी स्पीड से मारा मैंने, उतनी स्पीड से मारा तो फील तो होना ही है। क्यों फील हुआ? मास ज्यादा था। अब इमेजिन करो कि मेरे पास, मेरे हाथ में एक बंदूक की गोली है ना, और मैंने ऐसा फेंक के मारा बंदूक की गोली, और अगर मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं है ना, अगर मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं तो ये बंदूक की गोली से कुछ होगा क्या? हाँ नहीं। हाँ, अगर होता तो लाइन से 10-12 लोगों को चीर के चले जाती थी, है कि नहीं? तो भैया ठीक है, बंदूक की गोली आप हाथ से फेंक के मार रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं अगर आप उसको गन में लोड करके मारते हो तो आप देखते हैं थड़ करके निकलती है, और आपको भाई जो भी सामने, जो भी वॉल होगी, दीवार होगी, इंसान होगा, उसको चीर के या फिर अच्छा खासा उसको डैमेज पहुंचा के निकल जाती है। क्या रीजन था इस बार इसके पीछे का? वेलोसिटी। ये डैमेज क्या हुआ? वेलोसिटी की वजह से। कभी कभार दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, जैसे कैनन, तोप का गोला है ना, जो पुराने जमाने में अगर आपने देखे होंगे, पुराने पिक्चर अगर देखे होंगे, उसके अंदर कुछ इस तरह से बैरल हुआ करता था,
है ना, उसमें व्हील ऐसा लगे रहते थे, बैरल। और यहां पहले वो क्या करते थे, पहले पूरा बारूद भरते थे, यहां पे ये पूरा बारूद भरा जाता था। और तोप का जो गोला था इसको ऐसा यहां तक के ऐसा बॉल को ऐसा डालते थे उसके अंदर, तोप के गोले को, और एक बत्ती रहती थी यहां से। अब क्या होता था कि भाई ठीक है, बहुत सारे बारूद को अच्छे से भर दिया उन्होंने, और यहां से फिर ये बत्ती को लगा दिया। फिर क्या होता था, अचानक से यहां ब्लास्ट होता था, गैस एक्सपांड होती थी, गैस को फैलने को जगह नहीं थी, तो ये गैस इसको ढकेलती है, और फिर तोप का गोला सब करके बाहर निकलता है यहां से। और जब यहां बाहर निकलता है तो वो इतनी ताकत से बाहर निकलता है कि जो किले की मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, 6-7 फुट चौड़ी, उन दीवारों को गड्ढा कर देता था, तोड़ देता था। तुम सोचो क्या डैमेज कर रहा है ना, कितना डैमेज है मोमेंटम, है ना। आप देखो, सोचो, एक और बात सोचने लायक है कि जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, ऐसे बहुत सारे जो कहा जाएगा फ्रीडम फाइटर्स थे, मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, सभी थे, जिनको सजा दी गई थी कि इसके यहां पर ऐसे बांध दिया करते थे, है ना। तो उसके सामने बांध देते थे, और फिर यहां पर ये तोप का गोला आता था, उनकी पूरी बॉडी को चीर के बाहर निकलता था। मतलब देखो, फ्रीडम फाइटर्स ने सच में, अपन बस बोल देते 15 अगस्त को, बस गाने लगा देते, झंडे लगा देते, सब कर लेते अपन, है ना, मगर तुम रियलिटी में उनका पेन जानते हैं, इन्होंने कितना स्ट्रगल की। यहां से गारा, आप सोचो, इमेजिन करो भाई, पूरी बॉडी को चीर के जा रहा हो, चिचड़ उड़ जा रहे, अलग अलग हो जा रहे, टुकड़े टुकड़े हो जा रहे। वो सिचुएशन, कई लोगों को तो मालूम था कि ये सिचुएशन होगी, फिर भी वो लड़े, है ना। और फिर भी उन्होंने स्ट्रगल करके, आप भाई, इंडिपेंडेंस कुछ सालों बाद मिला, और हम साले कहां में पड़े रहते, इसकी उसकी धर्म जात उसमें पड़े रहते, झगड़ों में पड़े रहते। खैर छोड़ो, वो अपने, अभी तो हिस्ट्री के लेक्चर तो नहीं चल रहा है, तो हम उधर नहीं जाते हैं। तो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो चीज को वो ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। हमारा काम था फिजिक्स का पार्ट, मोमेंटम को स्टडी करना। तो मोमेंटम जब हम स्टडी कर रहे थे, हमने देखा मास और वेलोसिटी का असर, कंबाइंड इफेक्ट, इसको बोला जाता है मोमेंटम। किसी चीज को तुमको, किसी ने तुमको चीज फेंक के मारा, तुमको नहीं लगा, बोले क्यों नहीं लगा, उसका मोमेंटम कम था। मिला के अगर आप बोले तो, है ना, मास और वेलोसिटी को मिला के कुछ आप बोलना चाहते तो क्या कम था, मोमेंटम कम था। किसी थोड़ी भारी भरकम चीज को फेंक के मार दिया, लग गया, क्यों, मोमेंटम ज्यादा था। उसी भारी भरकम चीज को लेकर और जोर से फेंक के मारा तो और ज्यादा डैमेज हुआ, क्यों, मोमेंटम और ज्यादा था। आया समझ में। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और उसका डायरेक्शन सेम है, जो कि किसका है बेटा, वेलोसिटी का है। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट देखूं, मोमेंटम का ऐसा यूनिट देखूं, तो मास का क्या होगा बेटा, किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन अगर देखूं तो मास का m1, लेंथ का l1, टाइम का t-1, m1 l1 t-1। आया समझ में आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी है। अगर किसी ने मुझसे कहा मोमेंटम, अगर मास कांस्टेंट है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, मास कांस्टेंट है, और अगर सपोज करो मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोला। बोले क्यों, ऐसा क्यों, अरे मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इज इक्वल्स टू क्या है, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी हुआ ना, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और तुमको मैंने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाया है, इफ यू रिमेंबर, ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ाया है, उसमें मैंने पढ़ाया था कि अगर इनवर्स रिलेशन रहा तो क्या बनता, हाइपरबोला। आई बात समझ में। तो दिस इज आपका मोमेंटम। अब अगला पार्ट जो मुझे यहां देखना है, दैट्स चेंज इन मोमेंटम। देखो, अब अगले पार्ट पे जा रहा हूं मैं, फोकस कर रहा हूं, चेंज
इन मोमेंटम। उसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं। केस नंबर 1, देखो भैया, यहां पर एक दीवार है, वॉल, ठीक है, एक पतली सी, या बोलो आप जो भी बोलना चाहे, जैसे भी एक वॉल है। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से, या v1 vi पकड़ लो, चलो ठीक है, अभी का ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उसके बाद चीर के ये दीवार को आगे निकल जाता है, और मैं देखता हूं मास तो वही रहेगा, हाँ, बस वेलोसिटी पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, उस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? डायरेक्शन जैसे कि वैसे। मैं बोलूंगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आप कहेंगे m vi बोलते इनिशियल वेलोसिटी का i इंटू आई कैप बोले तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, आप बोलेंगे m vf इंटू आई कैप। ठीक है, मैं पूछूंगा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, तो वो रहेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू m vf इंटू आई कैप, m vi इंटू आई कैप। अब इसमें से m कॉमन निकालो, i भी कॉमन निकालो, आई कैप भी कॉमन निकालो, m vf माइनस vi इंटू आई कैप। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। केस सेकंड क्या होगा बेटा? देखो, एक ऑब्जेक्ट है, मास m, वो ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी अगेन vi, वो गया 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 गया, टकरा के वापस आया, तो टकरा के वापस आया, फाइनल वेलोसिटी vf। ठीक है, मैं बोलूंगा व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आप लिखेंगे m vi इंटू आई कैप। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? m vf इंटू आई कैप। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू माइनस m vf इंटू आई कैप माइनस m vi इंटू आई कैप। ओके, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है बेटा? माइनस m और आई कैप दोनों कॉमन निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा बेटा? माइनस m vf प्लस vi इंटू आई कैप। बोले प्लस कैसे गया बेटा? माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया ना आपने, तो माइनस m कॉमन निकल गया, तो यहां vf बच गया और प्लस vi बच गया। अच्छा ठीक है, इसमें कभी कभी क्या सीन होता है, इफ एंड ओनली इफ vi इक्वल्स टू vf इज इक्वल्स टू v। मतलब क्या हुआ बेटा? तुम जितनी स्पीड से गए थे उतनी ही स्पीड से टकरा के तुम वापस आए हो, बात समझ रहे ना? जितनी स्पीड से तुम गए थे टकरा के, उतनी ही स्पीड से तुम वापस आए हो। तुम्हारा सिर्फ क्या बदला है? डायरेक्शन। तुम्हारा सिर्फ क्या बदला है बेटा? डायरेक्शन, ये याद रखना। व्हाट अबाउट दैट? तो अब अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है तो vi और vf की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू डालूंगा, vi और vf की वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल्स टू v, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस m v प्लस v इंटू आई कैप, यानी कि माइनस ट्वाइस एम वी आई कैप। क्या आएगा बेटा? माइनस ट्वाइस एम वी आई कैप, है ना? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस ऑफ मोमेंटम बाय द पार्टिकल। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि पार्टिकल ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया। अब बोले ऐसा कैसे लूज कर दिया? मोमेंटम लूज किया, समझा नहीं। बड़े चौड़ में ये पार्टिकल निकला था आगे कि मैं दीवार को चीर के बाहर निकल जाऊंगा, है ना? और हुआ क्या? उसका टारगेट, उसका मिशन कंप्लीट हुआ क्या? वो क्या सोच के निकला था भाई? वो तो जा रहा था ना, उसका टारगेट क्या था? आगे जाना।
मगर वो गया गया धड़ करके टकरा के वापस आ गया। तो भैया मुझे एक बात बताओ, उसका गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस ही। अच्छा चलो एक बार इमेजिन करो, है ना, कि मान लो दो लोगों की लड़ाई होगी, मतलब किसी की लड़ाई होगी। एक बंदा आया अपने बॉडी बिल्डर भाई को बोला, है ना, भाई उसे मेरे को मारा, है ना, लड़को मेरे तिच, अरे चलो, अरे मारा क्या, देखो मैं अब भी आ रहे, चलो लाओ पट्टे लाओ, ये लाओ, डंडे लाओ, तलवारें लाओ, है ना, चलते रहता। अब ऐसे ही एक भाई ने बोला कि भाई मेरे को मारा। अच्छा ठीक है, कौन है? अब वो बंदा गया ऐसा ऐसा चढ़ा के, कौन है रे वो, ऐसा है कि नहीं? वो सामने वाले एक रख दिया, रख के तुम जितनी स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस आए। तुम्हारी इज्जत का लॉस हुआ कि गेन हुआ? गेन किसका हुआ? जिसने मारा। तो वो एक पार्टिकल ऐसा आया, वापस गया, जितनी स्पीड से आया था वापस गया। इसका मोमेंटम इधर था ना, मगर रिटर्न हो गया ना। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो गया? लॉस हो गया। और इसको क्या मिला हुआ? गेन मिल गया। अगर इसका लॉस हो तो इसको क्या हुआ? गेन हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर केस थर्ड, केस थर्ड अगेन एक दीवार, इस बार अच्छी खासी ठोस दीवार, एक पार्टिकल आया जिसका मास m है, vi वेलोसिटी से इधर आया और टकरा के ये ऐसा वापस गया। vf वेलोसिटी से ऐसा गया। देखो वो जाने वाला था ऐसा, आ गया इधर, इतने एंगल से वो क्या हो गया? डेविएट हो गया। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर v2? नहीं, अब मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फिर अब बताओ क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम? देखो डेल्टा p इज इक्वल्स टू आपका वेक्टर p1 या p2 माइनस वेक्टर p1। मुझे ये एंगल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पहले ये सोच रहा हूं मैं। रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है, क्योंकि अगर ये एंगल लिया तो, अगर एक वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर था, ये वेक्टर v1, वेक्टर v2, ओके, तो फिर उसके बाद एंगल थीटा से डेविएट हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। नहीं, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, पर ये वाला नहीं लेंगे, रुको रुको, सॉरी, ये वाला नहीं लेंगे। मुझे इसके जगह 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 ज्यादा चाहिए। एक काम करो, पहले आप इधर का पूरा लिख लो, फिर उसके बाद मैं इधर लेता हूँ पार्ट। अब देखो बेटा, केस थर्ड, एक पार्टिकल है, इसका मास m है, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, टकराने के बाद उसी स्पीड से वो मगर अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो वो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पता लगाओ। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था। देख सकते हैं आप, मोमेंटम का डायरेक्शन जो है, अगर इधर होता, गौर से सुनो मेरी बात, अगर एक्स पे होता तो मैं लिख देता एम वी आई कैप, नीचे होता तो लिख देता माइनस एम वी जे कैप, ऊपर होता तो लिख देता प्लस एम वी जे कैप। ये तो बीच में से जा रहा, तो इसका मैं मोमेंटम का वैल्यू डायरेक्शन के साथ कैसे लिखूंगा?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा। बोले कैसे? देखो ये आगे भी बढ़ रहा और नीचे भी उतर रहा, तो उसका एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा और एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा वेलोसिटी का। तो ये एंगल थीटा है। अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा बेटा v sin थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आप लिखेंगे mv cos थीटा आई कैप प्लस माइनस mv sin थीटा जे कैप। एक्स एक्सिस पे कितना ये वेलोसिटी v cos थीटा है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv cos थीटा। y एक्सिस पे कितना है ये? mv sin, मगर निगेटिव डायरेक्शन है इसीलिए वो, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये टकराया, टकरा के वापस ऐसा आया। अब मैं क्या करूंगा, इसके वेलोसिटी के फिर से कंपोनेंट्स बनाऊंगा। Just a moment, I need to keep an arrow here. This is velocity v. देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, गौर से देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन उनको बीच में से कट करती, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब वेलोसिटी का फिर ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा? v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? v sin थीटा। अब मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आप बोलेंगे देखो ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो माइनस mv cos थीटा आई कैप। ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है, तो माइनस mv sin थीटा जे कैप है ना। वो प्लस करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह से। फिर मैं बोलूंगा देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना था? चेंज इन मोमेंटम। तो भाई मैं बोलूंगा ठीक है मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना था यहाँ पे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि माइनस mv cos थीटा आई कैप माइनस mv sin थीटा जे कैप माइनस ये पूरा का पूरा mv cos थीटा आई कैप माइनस mv sin थीटा जे कैप बेटा, है ना। और जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस साइन अंदर घुसेगा, इसको प्लस बना देगा, है ना। और फिर ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, दूसरा उसको, और डायरेक्शन भी सेम है देखो, वो हो जाएगा। बचेगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस ट्वाइस mv cos थीटा आई कैप। ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है, ये आ गया। अब बेटा ये जो आया है ये डायरेक्शन के साथ आया है। अगर सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो आप इसको क्या लिख सकते? 2mv cos थीटा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखना है अपने को, ट्वाइस mv cos थीटा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही आएगा केस फोर्थ। ये आपका रिजिड सपोर्ट है, या फिर हम लोग कहेंगे एक वॉल है। ओके, ये नॉर्मल है वॉल पे बनाया हुआ। एक ऑब्जेक्ट ऐसा आया जिसका मास m था, वेलोसिटी v से इधर आ रहा था, टकरा के ऐसा गया, मास m, वेलोसिटी v, और ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। ओके बेटा, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ मुझको, डायग्राम देख के बताओ। एंगल किसके साथ दिया होता है? नॉर्मल के साथ। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो वेलोसिटी का एंगल किसके साथ दिया गया था? नॉर्मल के साथ। यहां वॉल के साथ या सरफेस के साथ बोल सकते हैं आप, उसके साथ दिया गया। ये फर्क है दोनों में। अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है फिर से इसके कंपोनेंट्स बनाओ,
एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से देखो ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा, फिर से इसके कंपोनेंट्स बनाओ। ओके, देखो ये पैरेलल ये लाइन, तो ये एंगल आपका थीटा। बता देता हूं भैया कि ये है वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा v cos थीटा v sin थीटा। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो वो आ जाएगा mv sin थीटा आई कैप। ये कहां जा रहा है बेटा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, माइनस mv cos थीटा j कैप। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस mv sin थीटा आई कैप, है ना, और माइनस mv cos थीटा j कैप। देखो बिल्कुल पहले जैसे ही आ रहा हो, बस यहां cos की जगह साइन है, यहां साइन की जगह cos है। जब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे आप, तो ये माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं फिर, तो फिर ये सीन ऐसा हो जाएगा, माइनस ट्वाइस mv cos थीटा, सॉरी हाँ, साइन थीटा आई कैप। ये हो जाएगा मेरा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसी को आप मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा जस्ट ट्वाइस mv sin थीटा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉड्यूल में, न्यूमेरिकल्स में, सॉरी डीपीपी में, आपके टेस्ट पेपर्स में इन दोनों को लेके क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, एंगल किसके साथ दिया था, क्या निकाले हम लोगों ने, चेंज इन मोमेंटम निकाले, और एंगल किस किस के साथ दिया था, कैसा फॉर्मूला बनता। ओके, अब ये डायरेक्ट याद रखो, एंगल नॉर्मल के साथ हो तो 2mv cos थीटा, एंगल सरफेस के साथ हो तो 2mv sin थीटा। ठीक है, लिख लो।